वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इरफान साहब, आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो डॉक्टर साहब से राब्ते में हैं, क्या तासुरात आपके हैं इस हवाले से? क्योंकि 22 जो एमपीएज हैं उनके एफिडेविट से मुतालिक तो अभी भी पीटीआई तजब्जुब का शिकार है। वो सवाल बार बार जुनैद अकबर साहब भी रेज कर रहे हैं कि उनकी निशानदही करना बहुत जरूरी है सेनेट के अगले इंतखाबात के हवाले से। देखें, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि अपोजिशन जो अपना कैंडिडेट लेकर आ रही, मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत है और आइन के अंदर इनको अपना इख्तियार हासिल है, ये अपना कैंडिडेट फ्लोट करें। आपको डर है कि ये नंबर पूरे कर लेंगे, वो 73 का एक मैजिक नंबर? मेरी बात, इस वक्त अपोजिशन की जो तादाद है वो 53 है, उसके मुताबिक ये अपना वोट जो है वोट कास्ट करें। ये जमहूरियत है, इसमें तो हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप क्यों खड़े हो रहे हैं, इनका हक है। रह गई बात तहरीक इंसाफ की, जो हमारे 93 एमपीएज हैं, आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला अजीज जो 93 के 93 एमपीएज हैं वो इंटैक्ट हैं, अपनी लीडरशिप के साथ वो कांटेक्ट में है। उनका जो है वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर एतमाद है, उन्होंने उसकी तौसीक कर दी है। और आप इंशाअल्लाह ताला अजीज जो है, मैं सिर्फ ये दरखास्त करना चाहूंगा, मैं इस फोरम के जरिए दरखास्त करना चाहूंगा। देखें, पिछले 3 साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो आइन की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कानून के खिलाफ जो काम हुए, हम समझते हैं कि देखें ना, अभी आपने कश्मीर में देख लिया कि आपने एक मुंतखब हुकूमत को जो है टॉपल किया, और उस मुंतखब हुकूमत के ऊपर के बाद जिन लोगों को आपने बिठाया वो क्या कर सके। वो आपने अभी देखा कि फिर पूरी वफाकी हुकूमत और पूरी जो इत्तेहादी हुकूमत है वो जाकर उनके कदमों में बैठी और सरेंडर किया वफाकी हुकूमत ने। इसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में चेक करें। मेरी इस फोरम से तमाम कुव्वतें और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से दरखास्त है कि देखें, जो मैंडेट तहरीक इंसाफ को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हासिल है वो स्मूथ ट्रांजिशन होने दें। आपका हक है, आप अपना कैंडिडेट फ्लोट करें। 53 आपके मेंबर हैं, बेशक आपको 53 के 53 डालें। हमारे जो कैंडिडेट्स, हमारा जो कैंडिडेट है उसके जो वोटर्स हैं उनको अपना वोट इस्तेमाल करने दें। सबके सामने आ जाएगा, ये जमहूरियत का हुसन है। कल को इनकी अक्सरियत आएगी, ये लोग जाएंगे। लेकिन अगर हम एक जमहूरियत के खिलाफ इकदाम करने की सोच रहे हैं, या जिस वक्त जो किरदार इस वक्त गवर्नर अदा कर रहा है, तो वो उन लोगों के अपने उसूलों के मुनाफी है। ये देखें, हम गवर्नर साहब को वैसे बाय द वे गंडापुर साहब का इस्तीफा अभी तक मौसूल नहीं हुआ एज वी स्पीक। आप चेक कर लें, अगर वो गवर्नर साहब इनकार कर रहे हैं तो उसका तो हल मेरे पास नहीं है। हमारे पास वो 10:57 के ऊपर कल रात को जो है वो उनके गेट के, गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर जो है वो उन्होंने रिसीव किया। ठीक है जी, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने, और उन्होंने लिखा हुआ जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट जो है उसको अपना जो है वो लिखा हुआ दिया है। जी बिल्कुल, तो वो बिल्कुल वो उनका इस्तीफा टाइम स्टैम्प गर्दिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो इरफान सलीम साहब कह रहे हैं कि 93 इनके कैंडिडेट्स वो इंटैक्ट हैं और आपके जो 53 हैं वो कहते हैं कि बड़ा खुशाइन है कि ये अपना कैंडिडेट जो है, और मुमकिन तौर पे आपको बतौर जो है वो हम उस मोड में देखेंगे। इस वक्त ऑपोजिशन के पास, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या नंबर्स आपके पास हैं? 73 गालिबन वोट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और क्या ऑपोजिशन इस वक्त ये दावा कर सकती है कि आपके पास वो नंबर्स पूरे हैं? इस तरह है कि ये नंबर जो भी हो, ये पहले भी मैंने सीएम का इलेक्शन और मैंने कॉन्टेस्ट किया था, उस वक्त मुझे 17 वोट मिले थे। 17 जी। अभी हमारे पास 53 नंबर है जॉइंट अपोजिशन की। ये तो पता उसी दिन चलेगा कि कौन किस तरफ वोट करता है। ये तो ओपन है, ये तो ऑन डिवीजन है सीट। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि 53 से ज्यादा है आपके पास इस वक्त, जो आप क्या दावा कर सकती है ऑपोजिशन इस वक्त? बिल्कुल, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ 53 से ज्यादा होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो लिखा है ये सारा इंडिपेंडेंट डिक्लेयर है। इस पर ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला शेक लागू नहीं होता, और कुछ लोग ये फैसले करेंगे। ये बहुत जल्द पूरी कौम को पता चलेगी। ये पहले ये भी कहा करते थे गवर्नमेंट कि हम 3/4 मेजॉरिटी में है। सेनेट इलेक्शन में कहा करते थे कि अपोजिशन को 2 सीटें मिलेगी। तो अभी ऑन रिकॉर्ड है 5 वोट हम अपोजिशन ने भेजे सेनेट में, 5 वोट ये 3/3 मेजॉरिटी ने भेजे, तो हमने इक्वल नंबर भेजे सेनेट में। तो ये भी पता चलेगा कि कौन किसके साथ है, कितना वोट कौन लेता। ये तो इलेक्शन से साबित होगा, बाय डिवीजन है।
राइट सर। इरफान साहब, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो अभी भी कह रहे हैं कि 53 से उनके पास ज्यादा हैं और आपके चूंकि अब तमाम अरकान इंडिपेंडेंट करार दिए जा चुके हैं आज इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्या इस हवाले से आप कहेंगे? और आखिर में सिर्फ ये जरूर बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर जो डिवीजन मौजूद है सर, वो डिवीजन क्या बता रही है? क्या जो गंडापुर साहब का ऑब्वियसली एक क्लाउट मौजूद है आपकी पार्टी के अंदर, क्या सोहेल आफरीदी साहब को कोई मजीद पार्टी के फ्रॉम विद इन द पार्टी कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखें, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा वोट लेंगे, तो फिर तो आपको लग पता जाएगा कि वो वोट किस तरीके से ज्यादा लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद सोचिएगा कि जो जमहूरियत के दावेदार है और आइन के दावेदार है, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो हम तो इंशाअल्लाह ताला अजीज हम समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में या खैबर पख्तूनख्वा के दिए हुए मैंडेट, आवाम के दिए हुए मैंडेट को जो है वो ना माना गया, तो फिर ये याद रखें कि इन्होंने तो जो है वो कश्मीर में सरेंडर किया, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इनको सरेंडर करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं वार्न कर रहा हूँ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाइएगा। आप जितना तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा सकते थे आपने लगा दिया। ये वाहिद असेंबली है कि जो फॉर्म 45 की हकीकी वोटों के जरिए यहाँ पे वजूद में आई हुई है। हम चाहते हैं कि स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हो। ये हर पार्टी का हक है कि वो किसी को कोई अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हटाकर दूसरे बंदे को लगाए। इसके ऊपर ये जमहूरियत में होता है। ये आइन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी बंदे को जो है वो हटा नहीं सकते। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का जो है वो जो फैसला है उसकी पूरी पार्टी ने उसकी तौसीक कर दी है। अगर कोई गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम हुआ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से या उनके मैंडेट को ना माना गया, तो याद रखिएगा कि फिर जो है वो तहरीक इंसाफ से गिला नहीं कीजिएगा। हम फिर हर इंतहाई इकदाम तक जाएंगे, और हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी न सिर्फ इस सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फिर नाफिज करके छोड़ेंगे। हम इस तरह आराम से नहीं बैठेंगे। आपने देख लिया कि 3 सालों से आप मुसलसल तहरीक इंसाफ को जो जुल्म आप कर सकते थे, जो ज्यादती आप कर सकते थे, हमारी खवातीन आज भी जेलों में है, हमारे लीडर की खातून खाना आज भी जेल के अंदर है, हमारा लीडर बेगुनाह बेखता आज भी जेल के अंदर है। 26वीं आईनी तरमीम रात के अंधेरे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके नाफिज की गई। ये तमाम, और इलेक्शन कमीशन का आज ही जो फैसला आया है वो आप खुद सोच लें कि रियासत और रियासती इदारे इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पिछले 3 सालों से इस मुल्क के ऊपर जो है वो राज कर रही है, गैर कानूनी और गैर आईनी राज कर रही है, वो आप देख रहे हैं कि इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहती हैं। इरफान साहब, आपने कह दिया कि अगर तो गैर कानूनी या गैर आईनी किसी भी तरीकेकार को फॉलो किया गया तो फिर इंतहाई इकदाम के लिए भी तैयार है। बट आखिर में सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब को चैलेंजेस का पार्टी के अंदर से क्या कोई सामना करना पड़ सकता है? चैलेंज नहीं है जी। सोहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रास रूट वर्कर है। वो ग्रास रूट लेवल से उठा है, यूनियन काउंसिल लेवल से उसने इलेक्शन लड़ा है, ISF की बुनियाद उसने रखी है, यूथ विंग की बुनियाद उसने रखी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर और अपने जो है वो स्ट्रगल की बलबूते के ऊपर इस मकाम पर पहुंचा है। मैं समझता हूं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस इकदाम को सपोर्ट करना चाहिए। ये जमहूरियत, इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूत होंगी, इससे जमहूरियत मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब, डॉक्टर इबादुल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।